सुप्रभात। व्याकरण में एक पत्र लेखन भी टर्म 1 के परीक्षा में आते हैं, निबंध भी आता है, पत्र भी आता है। तो पत्र लेखन जो है इसमें व्यवहारिक जीवन में पत्र लेखन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में सभी को होती है। हर क्षेत्र में पत्र लेखन की आवश्यकता है। इस पत्र लेखन के माध्यम से हम लोग अन्य समाचार आदान प्रदान करते हैं। तो पत्र लेखन बहुत ही आवश्यक है हमारे व्यवहारिक जीवन में। तो पत्र के कुछ आवश्यक अंग होते हैं। पत्र के आवश्यक अंगों में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता। इसे सबसे ऊपर बाईं ओर लिखते हैं। यानी पत्र के आवश्यक अंग हैं पत्र भेजने वाले का पता। पत्र भेजने वाले का पता इसे सबसे ऊपर बाईं ओर लिखते हैं। पहला अंग हो गया। दूसरा अंग है पत्र लिखने की तिथि। पत्र लिखने की तिथि यानी इसे पत्र भेजने वाले के पते के ठीक नीचे लिखते हैं। इसे पत्र भेजने वाले के पते के ठीक नीचे इसको लिख देते हैं तिथि यानी दिनांक, डेट। उसके बाद तीसरा अंग होता है संबोधन और अभिवादन। यानी हम लोग किस प्रकार से संबोधन करते हैं पत्र लिखते समय। इस पर भी मार्किंग अंक इसी पर बैठाए जाते हैं कि आपका अभिवादन किस प्रकार हो रहा है, संबोधन किस प्रकार हो रहा है। तो इसे भी बाईं ओर ही लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में पाने वाले की आयु और संबंध के अनुरूप संबोधन लिखा जाता है। यानी हमसे आयु में छोटे हैं कि बड़े हैं उसके अनुसार हम लोग संबोधन में लिखते हैं। इसके बाद अभिवादन का शब्द लिखा जाता है। तो अभिवादन और संबोधन किस प्रकार लिखा जाता है इसी पत्र लिखते समय इस पर सावधानी बरतनी होगी। चौथा है अंग पत्र की विषय सामग्री। यानी पत्र की जो विषय सामग्री है वो क्या चीज़ है, यह सबसे पत्र का मुख्य भाग होता है। पत्र के विषय को 2-3 अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है। यानी पत्र की जो विषय सामग्री है तो ये पत्र का सबसे मुख्य अंग होता है और इसको 2-3 अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है। पांचवा अंग है पत्र का अंत। इसमें पत्र लिखने वाला अपना संबंध, इसमें पत्र लिखने वाला अपना संबंध, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र होता है, भवदीय होता है, शुभेच्छु होता है आदि। ये जो है अपना संबंध लिखकर, नाम लिखकर हस्ताक्षर करता है। तो ये हो जाता है पांचवा अंग जो होता है वो पत्र का अंत है। उसके बाद छठा जो अंग है पत्र का, तो पत्र पाने वाले का पता। यदि हम पत्र लिख दें और पत्र पाने वाले का पता न लिखें तो पत्र किसी भी हालत में नहीं जा सकता। तो सबसे छठा में जो है अंग वह पत्र पाने वाले का पता, इसे लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है। जो लिफाफा होगा तो हम लोग लिफाफे के अंदर पत्र रख दिए और लिफाफा बंद। उसके बाद ऊपर लिखा जाता है संबोधन, लिखा जाता है अभिवादन तथा पत्र के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के कुछ सामान्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे जिसे पत्र लिखा जाना है
जिसे पत्र लिखा जाना है। तो जैसे गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों को, तो जिसके पास हम लोग पत्र लिखते हैं, लिखा जाना है, तो उसको किस प्रकार से संबोधन करेंगे? तो मान्यवर भी लिखते हैं, आदरणीय भी लिखते हैं, पूजनीय भी लिखते हैं और श्रद्धेय भी लिखते हैं। ये गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों को यदि पत्र लिखते हैं तो ये संबोधन है। संबोधन भी ठीक ढंग से करना है। संबोधन पर भी अंक दिया जाता है, अभिवादन पर भी अंक दिया जाता है, और पत्र का जो अंत होता है, अंत में किस प्रकार का शब्द का प्रयोग करते हैं, उस पर भी अंक हम लोग देते हैं। तो जैसे गुरुजन और परिवार के बड़े लोगों को यदि हम संबोधन करते हैं, मान्यवर लिखते हैं, आदरणीय लिखते हैं, पूजनीय लिखते हैं या श्रद्धेय लिखते हैं, तो इस पर भी हम लोग अभिवादन किस प्रकार करेंगे? तो अभिवादन करते हैं, जैसे सादर प्रणाम लिखते हैं, चरण स्पर्श लिखते हैं, तो ये हम लोग अभिवादन लिखते हैं। उसके बाद अंत के शब्द, यानी अंत में हम लोग पत्र की समाप्ति करते हैं तो क्या लिखते हैं? तो जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य होता है, या आपका प्रिय पुत्र होता है, अनुज होता है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, तो ये जो है, या शुभचिंतक लिखते हैं अंत में, पत्र के अंत में। तो ये जो है अंत में, पत्र के अंत में जो शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक पत्र लिखा जाता है, जैसे बराबर वालों को, जैसे बराबर वालों को पत्र लिखते हैं। जैसे हमारे बराबर वाले के जो व्यक्ति हैं, उनके पास यदि पत्र लिखना है तो संबोधन में क्या लिखते हैं? जैसे प्रिय मित्र लिखते हैं, प्रिय भाई लिखते हैं, या प्रिय बहन लिखते हैं, या बंधुवर लिखते हैं। और उनको अभिवादन किस प्रकार से करेंगे? सप्रेम नमस्ते या नमस्कार लिखते हैं। तो ये हो गया अभिवादन। उसके बाद अंत में कैसे लिखते हैं? अंत में उस कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो तुम्हारा प्रिय मित्र, प्रिय सखी, प्रिय बहन या शुभाकांक्षी। उसके बाद एक और प्रकार है जिसे पत्र लिखा जाता है छोटों को। छोटों को किस प्रकार से संबोधन कीजिएगा? तो प्रिय, चिरंजीव या आयुष्मती। उसके बाद उसका अभिवादन कैसे कीजिएगा? छोटों को लिखिएगा तो शुभाशीर्वाद या प्रसन्न रहो। अंत के शब्द क्या लिखिएगा? तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु। तो ये अंत का है यदि छोटों के पास लिखते हैं तो। उसके बाद परिचितों के पास यदि लिखते हैं तो उसको क्या संबोधन कीजिएगा? तो प्रिय लिख सकते हैं, श्रीमती लिख सकते हैं, प्रिय नाम वहाँ पर दे दीजिएगा। उसको अभिवादन कैसे कीजिएगा? तो नमस्कार भी कर सकते हैं, नमस्ते भी लिख सकते हैं। अंत में क्या लिखिएगा? तो भवदीय लिख दीजिए, भवदिया लिख दीजिए, या आपका लिखिए, आपकी लिखिए। तो ये पत्र के अंत में लिखा जाता है। उसके बाद यदि अपरिचित के पास पत्र लिखा जाना है तो अपरिचित के पास लिखते हैं तो उसको संबोधन कैसे कीजिएगा? अपरिचित के पास लिखते हैं तो जैसे प्रिय महोदय या महोदया, ये विवाहितों के लिए है। प्रिय महोदय, महोदया। उसके बाद अभिवादन में नमस्ते लिख सकते हैं, उसको नमस्ते लिखिए। अंत में भवदीय लिखिए या भवदिया लिखिए, या आपका लिखिए, आपकी लिखिए। या अब आइए किसे पत्र लिखा जाना है तो जैसे किसी अधिकारी को लिखते हैं, अधिकारी के पास लिखते हैं तो उसके सामने जो है संबोधन जो लिखते हैं वो महोदय लिखते हैं, महोदया लिखते हैं। उसमें अभिवादन नहीं। उसके बाद अंत में भवदीय या भवदिया लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पत्र का भी प्रयोग करते हैं। पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है? तो एक पत्र आप लोगों का टर्म 1 की परीक्षा में निश्चित तौर पर रहेगा 10 नंबर का। निबंध भी 10 नंबर का रहेगा। अगले वीडियो में निबंध का भी हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे।
धन्यवाद।